जय श्री महाकाल। हरिहर। हर मानव 3 प्रकार से घटित हो रहा है। पहला, यदि मानव होश में नहीं रहा, सावधान में नहीं रहा, तो बेहोश में है, और बेहोशी में चल रहा है तो वो इलाज करा रहा है। बेहोशी में ही दुर्घटनाएं होती हैं पूर्णतः रूप से। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं वो सेंसलेस में रहते हैं या वो अनकॉन्शियस रहते हैं, इसलिए ही एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती हैं। और जब जब मानव इस प्रकार से चलता है तो वहाँ इलाज कराने जाएगा ही। ठीक है। दूसरी बात, यदि मानव ने इलाज से ज़्यादा पूर्णतः रूप से सावधानी बरत ली, पहले मतलब संकेत समझ लिया, शरीर का भी, मन का भी, तन का भी, बुद्धि का भी और चेतना का भी, यदि संकेत समझ लिया तो किसी प्रकार की भी इलाज कराने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू टेक द प्रिवेंशन और कॉशन, देन देर इज़ नो काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड। किसी प्रकार का भी इलाज कराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर मानव अभी संकेत को समझ ही नहीं पाता है, न सिग्नल को समझ पाता है, न कॉशन को समझ पाता है, न सावधानी समझ पा रहा है। तो शरीर को सिग्नल देता है, सिम्टम देता है, तो उसको समझ नहीं पाता, उसको क्या करता है, इग्नोर करता है। तो उसको कई लोग बहुत ज़्यादा ही कॉशन हो जाते हैं, सावधानी बरतते हैं, तो उसे क्या करते हैं, डायग्नोस करने चले जाते हैं और ज़्यादा ट्रीटमेंट बाय ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये पूर्णतः रूप से समाधान नहीं हुआ। इसके पहले एक चीज़ और होती है। यदि मानव ने पूर्णतः रूप से सावधानी कर ली तो इलाज का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, और यदि इसके पहले होशपूर्वक में रहा, मानव बोधपूर्वक में रहा, ध्यानपूर्वक में रहा, तो पूर्णतः रूप से वो समझदारी में रहेगा। और समझदारी रही तो सावधानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। इफ़ देयर इज़ ए अंडरस्टैंडिंग विल बी देयर, देन देयर इज़ नो काइंड ऑफ प्रिवेंशन विल बी रिक्वायर्ड। किसी प्रकार की भी सावधानी रखने की संकेत की आवश्यकता ही नहीं है। समझदारी पहले है, इसलिए समझदार मानव जागृत मानव में आता है। दूसरा, जो संकेत को समझ लेता है, जो सिग्नल को पकड़ लेता है, प्रकृति अनुसार चल लेता है, उसको पूर्णतः रूप से प्रिवेंशन पर्सन कहा जाएगा। सिक्योर्ड, सेफ, बट काइंड ऑफ लर्ननेस, जहाँ पूर्णतः रूप से सशक्त, स्ट्रेंथिंगफुल पर्सन वो जागृत मानव रहेगा, समझदारी में। पर यदि मानव किसी प्रकार की भी भूल करता है, मिस्टेक करता है, बेहोशी में एक्सीडेंट होते हैं अनकॉन्शियस में, तो वहाँ दुर्घटनाएं भी होंगी और पूर्णतः रूप से इलाज कराना पड़ेगा। तो इसलिए मानव को यदि इलाज नहीं कराना है तो सावधानी बरतें, और सावधानी से भी आगे चलना है तो पूर्णतः समझदारी में कार्यक्रम करें। तो यहाँ पूरा कार्यक्रम सावधानी से ज़्यादा समझदारी पे कार्यक्रम चल रहा है। ये पूरा रामबाण चिकित्सा केंद्र में संपूर्णतः रूप से समझदारी का कार्यक्रम चल रहा है। यदि मानव स्वयं को जीना चाहता है, समझना चाहता है, जानना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, शक्त होना चाहता है, सशक्त होना चाहता है, तो सुरक्षित रहेगा। सशक्त ही सुरक्षित है।
और समझदारी ही जीना है। ठीक है जी, तो इस बात को समझ लेंगे। बेहोशी में भ्रमित अवस्था वाले लोग दुर्घटनाएं होंगी और बार बार इलाज कराना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो इलाज कराना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेवकूफ़ी है। जो इतने देर बाद उनकी आंखें खुलती हैं, जो प्रकृति के संकेतों को नहीं समझ पाए और फिर बाद में इलाज करा रहे हैं, और इलाज कराते हैं तो अपने आप को बहुत गुनगान समझते हैं, हम तो इलाज कराते हैं, हम तो ट्रीटमेंट कराते हैं। ट्रीटमेंट कराने मतलब सबसे बेवकूफ़ जो आखिरी में सबसे ज़्यादा लेट हो गया, जो जिसने प्रकृति शरीर के सिग्नल को नहीं समझ पाया, जो दे रहा था, और उसने महत्व तो किसको दिया? काम को दिया, है ना। किसी परिवार को, समाज को दिया सबसे ज़्यादा टाइम है उस समय और धन, और अपने इसमें इन्वेस्ट नहीं करा टाइम, अपने आप को टाइम नहीं दिया। और जब एकदम लगे पे आई, जब एकदम खतरे पे आया, तब होश आया मानव को, और फिर आए सावधानी, और फिर आए इलाज पे आया एकदम। जब एकदम मरे पे आती है आदमी की, तब आदमी उतरता है इलाज के लिए। जब तक सीवियर पेन नहीं होता तब तक इलाज कराने नहीं जाता। अरे चल रहा है, चलने दो। तो इसको बहुत छोटा मान लिया उसने। किसको? जीवन को और शरीर को। तो इस कारण से मानव आज दुखी में है जीवन में, और दर्द में है शरीर में। पेन इज देयर इन द बॉडी एंड द सैडनेस इज देयर इन द लाइफ। ठीक है जी। तो यदि आप मानव में, जीवन में संपूर्णतः रूप से ब्लिसफुल रहना चाहते हैं, आनंद में रहना चाहते हैं, शांति में रहना चाहते हैं जीवन में, और शरीर में स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वयं में स्थित, शरीर मन बुद्धि एक। ठीक है जी। तो समझदारी पे कार्यक्रम करें, और समझदारी कार्यक्रम हमारा चल ही रहा है, तो देखते रहिए। ठीक है जी। जय जय श्री महाकाल, हरिहर।